स्टूडेंट्स, आई एम योर इंद्रजीत सर। बच्चों, आज मैं ट्रांसलेशन में आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ाने जा रहा हूं। इससे पहले मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ाया था, वो पार्ट 1 था। अब पार्ट 2 पढ़ाने जा रहा हूं, जिसको देखिए। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 है, क्लियर। तो मैं पहले आपको स्ट्रक्चर बता देता हूं, ठीक है। तो पहले स्ट्रक्चर में लिख देता हूं। सब्जेक्ट लिखेंगे सबसे पहले, उसके बाद लिखेंगे हैज या हैव, प्लस लिखेंगे बीन, इसके साथ B1 ING ऑब्जेक्ट, क्लियर, प्लस सिंस या फॉर, प्लस टाइम। इसको देख लो। पहले मैं एक सेंटेंस लिख देता हूं। स्ट्रक्चर लिखने से पहले मैं एक सेंटेंस आपसे पूछ लेता हूं, पहले आप लोग देख लीजिए। देखो, जैसे देखो, वह 2 दिनों से किताब पढ़ने के बजाय क्लियर, किताब पढ़ने के बजाय पतंग उड़ा रहा है। वह 2 दिनों से किताब पढ़ने के बजाय पतंग उड़ा रहा है। तो क्या करेंगे, इसमें कैसे ट्रांसलेट करेंगे, ये चीज आप बताइए। वह 2 दिनों से किताब पढ़ने के बजाय पतंग उड़ा रहा है, तो क्या होगा इसका। तो इसको कैसे बनाएंगे आप, इसको ध्यान से समझेंगे आप। तो इसमें स्ट्रक्चर इसका क्या होगा या किस प्रकार से इसको बनाएंगे। तो इसमें सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट ही, उसके बाद लिखेंगे हैज, उसके बाद बीन, ठीक है। क्या कर रहा था, पतंग उड़ा रहा था, फ्लाइंग। उसके बाद क्या लिखेंगे, द काइट। क्या करने के बजाय, इंस्टेड ऑफ रीड बुक, इंस्टेड ऑफ रीड बुक, क्लियर। इंस्टेड ऑफ रीड बुक आया समझ में। इंस्टेड ऑफ रीड बुक फॉर, उसके बाद क्या होगा, टू, उसके बाद क्या हो जाएगा, डेज, फॉर 2 डेज। तो इसका पहले मैं स्ट्रक्चर लिख देता हूं। यहां स्ट्रक्चर ध्यान से समझ लीजिए। यहां क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस क्या लिखेंगे, हैज लिखेंगे या हैव लिखेंगे, प्लस क्या हो जाएगा, बीन होगा, प्लस क्या होगा, B1 प्लस ING, प्लस होगा ऑब्जेक्ट, प्लस क्या होगा, इंस्टीड ऑफ, या लिखेंगे बिसाइड्स ऑफ, प्लस B1 प्लस अदर वर्ड, प्लस सिंस या फॉर, प्लस क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। सिंस या फॉर प्लस टाइम, ये पहला स्ट्रक्चर हुआ। उसके बाद दूसरा स्ट्रक्चर देखो, इसमें क्या करेंगे, गेटिंग प्लस ऑब्जेक्ट प्लस B3 प्लस अदर वर्ड प्लस इंस्टीड ऑफ, या लिखेंगे बिसाइड्स ऑफ प्लस B1 प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस, या क्या लिखेंगे, फॉर, प्लस क्या लिखेंगे, टाइम, क्लियर। तो इन्हीं दोनों स्ट्रक्चर को इसमें बताया जाएगा। इसके बाद जो 2 स्ट्रक्चर बचेंगे इसको अगले वीडियो में बताया जाएगा पार्ट 3 में। देखो, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, बीन प्लस B1 ING ऑब्जेक्ट, इंस्टेड ऑफ, बिसाइड्स ऑफ, B1 अदर वर्ड, सिंस या फॉर, टाइम। तो इसके लिए पहला स्ट्रक्चर था जो पहले वाक्य बताया गया। वह 2 दिनों से किताब पढ़ने के बजाय पतंग उड़ा रहा है, ठीक है। तो क्या है, ही हैज बीन फ्लाइंग द काइट इंस्टेड ऑफ रीड बुक फॉर 2 डेज, क्लियर। अब इसमें देखो, वह 2 दिनों से, ठीक है, किताब पढ़ने के बजाय मुझे पिटवा रहा है, ठीक है। वह 2 दिनों से किताब पढ़ने के बजाय मुझे पिटवा रहा है।
समझ रहे हैं ना? तो इसको ध्यान से समझिए, वह 2 दिनों से किताब पढ़ने के बजाय मुझे पिटवा रहा है, तो क्या होगा? तो सबसे पहले लिखेंगे यही है, जब वाक्य में काम करवाने वाला और करने वाला, जब वाक्य में काम करवाने वाला और करने वाला दोनों उपस्थित होता है तो गेट और लेट और मेक हेल्प्ड में जाते हैं, ठीक है, लेट और मेक में जाते हैं। और जब कार्य करवाने वाला और करने वाला, मतलब कार्य करवाने वाला होता है लेकिन करने वाला नहीं होता, जब वाक्य में कार्य करवाने वाला होता है और करने वाला नहीं होता है, ठीक है, तो हम गेट का प्रयोग करते हैं। तो इस सेंटेंस को ध्यान से समझ लीजिए, वह 2 दिनों से किताब पढ़ने के बजाय मुझे पिटवा रहा था। तो क्या कर रहा था? वह मुझे पिटवा रहा था। इसका पहले ट्रांसलेट करेंगे, पिटवा रहा है, ठीक है, तो क्या करेंगे? ही, उसके बाद क्या लिखेंगे? हैज, ही हैज, उसके बाद लिखेंगे बीन, ही हैज बीन, उसके बाद लिखेंगे गेटिंग, ठीक है, ही हैज बीन गेटिंग, उसके बाद हो जाएगा मी, उसके बाद लिखेंगे बीटन, ही हैज बीन गेटिंग मी बीटन, क्लियर, ही हैज बीन गेटिंग मी बीटन। उसके बाद क्या होगा? इंस्टीड, क्या लिखेंगे? इंस्टीड ऑफ रीड बुक, इंस्टीड ऑफ रीड बुक, ठीक है, फॉर 2 डेज, फॉर 2 डेज। तो इसका भी नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप दोनों का, पहले सेंटेंस का दूसरे का स्ट्रक्चर बीच में है, इन दोनों सेंटेंस का नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना लीजिएगा। अब इसके बाद मैं फिर अगले वीडियो में इसका तीसरे पार्ट के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।